स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं डिजिटल संचार की विशेषता। ठीक है, तो डिजिटल संचार की विशेषता देख रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि डिजिटल संचार जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों को बहुत सारा चीज पता है। जैसे आज ही के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होती है, उसको उसके व्यवस्था को जमाने के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि उसकी विशेषता कितनी होती है। किसी भी डिजिटल संचार को चलाने की विशेषता, उससे हमें लाभ, एडवांटेज क्या क्या प्राप्त होती है, उसको देखने के लिए हम देख रहे हैं डिजिटल संचार की विशेषता। डिजिटल संचार की विशेषता जब हम देख रहे हैं तब उसकी पहली विशेषता ये होती है, कभी भी हम डिजिटल संचार की विशेषता को बहुत प्रकार से जान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रकार से जान सकते हैं अर्थात वो तो इंटरनेट कनेक्शन है, जिससे कोई भी विद्युतीय संरचना हमें दिखाई नहीं देती है, तब भी हमें एक नेटवर्क कनेक्शन रहती है डिजिटल रूप से, जिससे हम लोगों को बहुत प्रकार की लाभ होती है, बहुत प्रकार की क्या होती है, सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। जिससे कंप्यूटर से किया जाने वाला कनेक्शन, सैटेलाइट पर उपस्थित कनेक्शन या अन्य प्रकार के कनेक्शन से हम सिग्नल के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपने घर में ही बैठ रह के भी बहुत सारे काम को संपूर्ण कर पा रहे हैं। इसको देखने के लिए पहला देखते हैं कि विशेषता, इसके तो बहुत सारे हैं। पहला विशेषता क्या है, लॉजिक गेट से हम पल्स को देखकर इसको क्या करते हैं, कभी भी संरचनात्मक अध्ययन करें तो कंप्यूटर में देखें तो हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, किसी भी डाटा को इंटर करने के लिए अपने डेसिमल कोड में हम इंटर करते हैं। जैसे वो हाई लेवल हो सकती है, लो लेवल हो सकती है, असेंबली हो सकती है, या तो कोई भी प्रकार के लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, जिसको हम क्या करते हैं, तो इनपुट देते हैं। किसको देते हैं, सिस्टम को देते हैं। ठीक है, तो सिस्टम कंप्यूटर हो सकती है, मोबाइल हो सकती है, सैटेलाइट से उपस्थित कनेक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जिस पर हम क्या करते हैं, सिग्नल को इनपुट देते हैं। किस पर देते हैं, सिस्टम पर। अब उसको समझते हैं कि किस पर हम उसके स्पंदों को, पल्स को देखकर मापन कर सकते हैं कि इसमें जो क्रिया हो रही है उसमें हम लोगों का संचार व्यवस्था हो रही है। अर्थात ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में बदलने की प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं। तो ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में बदलने की जो प्रवृत्ति है, उसको यदि हमें देखना है तो सबसे पहले हम एक कंप्यूटर पर देखना चाह रहे हैं। किस पर देखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर पर देखना चाह रहे हैं। और कंप्यूटर पर क्या चलते हैं, गेट्स चलते हैं। क्या क्या गेट होते हैं, तो लॉजिक गेट होते हैं। साधारण सी बात है, गेट 3 प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल गेट और 2 प्रकार के होते हैं। और उसमें जो यूनिवर्सल हो गया, फिर उसका आधारभूत गेट भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार हम गेट के बारे में पूरा जानते हैं। तो उन्हीं गेटों में हम यदि क्या करते हैं, तो इनपुट देते हैं। तो उसमें इनपुट कैसे देते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम से देते हैं। कभी भी गेट किसको समझ पाता है, तो वो समझता है बाइनरी नंबर कोड को। ठीक है, बट हम दे किसमें रहे हैं, डेसिमल में दे रहे हैं। कुछ भी हो सकती है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है, लो लेवल लैंग्वेज हो सकती है, असेंबली हो सकती है, या तो कोबोल हो सकती है, पास्कल हो सकती है। कोई भी प्रकार के लैंग्वेज को हम उसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। और इनपुट करने के बाद वो लॉजिक गेट 0-1 के कोड में कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करके पल्स के द्वारा हम लोगों को आउटपुट अपने लैंग्वेज में प्राप्त कराता है, जिससे हम डिजिटल संचार को देख सकते हैं। जिससे हम ये जान सकते हैं कि हम जिस लैंग्वेज में उस कंप्यूटर को इनपुट दिए हैं, उसी लैंग्वेज में हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब यहाँ डिजिटल जो संचार है वो हो रही है। ठीक है, तो लॉजिक गेट से हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। उससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उससे बहुत सारे योगदान हम लोगों को मिलते रहते हैं। ये एक लाभ हो गया, एक विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता, एक ही चैनल से बहुत सारे जगहों पर
एक सूचना का संप्रेषण हो सकता है या एक ही चैनल से बहुत सारे सूचनाओं का बहुत सारी जगहों पर संप्रेषण हो सकता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में हूँ, आप लोग अपने घर में हैं, लेकिन हम लोगों के पास क्या है, एक माध्यम है। वो माध्यम क्या कर रही है, तो वो माध्यम क्या कर रही है, उसको कन्वर्टेशन करने का कार्य कर रही है। उस माध्यम में हम लोगों को क्या है, मोबाइल है। मोबाइल जो है उसमें क्या है, एक रिकॉर्डर है और वो रिकॉर्डर क्या कर रहा है, मेरे जो लैंग्वेज इनपुट की जा रही है उस लैंग्वेज को वो क्या कर रहा है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। और उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जब उसको आप लोग सुन रहे हो तो जो मेरे लैंग्वेज में बोला गया है उसी लैंग्वेज में आउटपुट हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाने वाली एक हूँ, ठीक है, मैं एक चैनल हूँ, लेकिन बहुत सारे जगह पर वो पहुंच रही है। मतलब मैं जिसको आप लोगों के क्लास 12th में भेजती हूँ तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास वो क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। यदि मैं बात करूं इंटरनेट की, तो यदि उसको यूट्यूब में अपलोड करती हूँ तो हजारों लाखों जगह पर बैठे लोग उस पढ़ाए हुए ज्ञान को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, अर्थात उन लोग उस पर अपना जो है स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी एक चैनल के द्वारा बहुत सारे जगहों पर सूचना का संप्रेषण या एक चैनल से बहुत सारे चीजों का संप्रेषण हो पाना। एक चैनल से मतलब सैटेलाइट हम लोगों का एक चैनल है, उस चैनल से हम लोगों के हर घर में चल रहे टीवी पर वो सिग्नल पहुंचा पाता है। तो एक चैनल के द्वारा हर एक घर में जो भी अपना मनचाहा चैनल उसी को हम देख पा रहे हैं उसी टाइम में, तो वो हम लोगों का दूसरा एडवांटेज है कि वो डिजिटल संचार होने के वजह से ही हम एक चैनल के द्वारा बहुत सारे सूचनाओं को एक साथ अलग अलग जगह पर देख पा रहे हैं और एक चैनल के द्वारा हम एक ही चैनल के द्वारा बहुत जगह पर उसी सूचना को एक साथ प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर इसकी तीसरा एडवांटेज की बात करें, तीसरा गुणवत्ता की बात करें, तो हम देखें कि ये जो डिजिटल संचार होती है वह उसकी कैपेसिटी गुणवत्ता इतनी होती है कि इसमें कोई भी प्रकार की फॉल्ट नहीं आती है, कोई भी प्रकार से वहां रुकावट की बाधा नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्या जी, जैसे मोबाइल में मैं अभी मान के चलो नेट चला रही हूँ, तो नेट चला रही हूँ तो उसके लिए कनेक्शन हम लोग को आंख से दिख रहा है क्या? नहीं। तो कहीं पर शॉर्ट सर्किट होने का चांस है क्या? नहीं। उसी एक ही जगह पर बैठ के हम 50 मोबाइल को एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रकार की शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, बिकॉज इसकी गुणवत्ता और रेंज और जो श्रृंखला है वो बहुत ही सुगमता पूर्वक और बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि ये डिजिटल संचार है। ये इसकी थर्ड एडवांटेज हो गई। चौथा एडवांटेज की देखें तो इसमें जो आप टीवी में सुन रहे हो, ठीक है, मोबाइल से सुन रहे हो या किसी भी के द्वारा सुन रहे हो, ठीक है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, उस पर आप लोग उसकी प्रतिध्वनि सुन रहे हो, उस कंडीशन पर यदि आपके माँ बाप कोई भी या भाई बहन जो भी हैं इधर जो आवाज कर रहे हैं वो उस टीवी में सुनाई देता है क्या? नहीं। हम लोगों को ऐसा होता है क्या? नहीं। वो घर के बात में जैसे हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, उस कंडीशन पर ये एग्जाम्पल फॉल्ट हो जाएगा, बिकॉज यदि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप लोगों को क्लास ले रही हूँ, इस बीच आकर मेरे फैमिली वाले यहाँ बात करते हैं, वो आप लोगों को सुनाई देगी, तो उस कंडीशन में एग्जाम्पल में आप लोग मेरे कहे हुए वर्ड को नहीं ले सकते हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ आप डिजिटल संचार को ही लोगे। एग्जाम्पल के लिए भी और रियल के लिए भी डिजिटल संचार को लेना है, जहां पर सिर्फ जो आवाज आनी है वही आवाज आएगी और बाहर कोई भी शोर है उससे उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात हम जो बोलेंगे वो टीवी में हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। तो इस प्रकार ये इसका चौथा एडवांटेज हो गया, बाह्य सोर्स से उसका
इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रतिध्वनि टीवी से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, वही हम लोगों को सुनाई देती है और अपना आवाज जो होता है वो टीवी के थ्रू जाकर हमें पुनः रिटर्न नहीं आता है। अब देखते हैं कि बाह्य शोर का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होती है ये डिजिटल संचार होती है, डिजिटल सिस्टम होती है, जिस पर लो और हाई रेंज वाले फ्रीक्वेंसी को ही मापा जाता है, जो क्या होते हैं विद्युतीय परिपथ से लिए जाते हैं, जो कि हम लोगों का नॉर्मल जो आवाज है उससे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। और आते हैं पांचवा उसकी, तो ये क्या करता है, तो डिजिटल संचार की विशेषता पांचवा जो कि अहम होती है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का अर्थ ये है कि मैं जो बोल रही हूँ वो मेरा एनालॉग सिग्नल हो गया और जो माध्यम आपको रिकॉर्ड करके पुनः सुना रहा है वो डिजिटल हो गया। क्या हो गया? डिजिटल हो गया। और क्या करता है, ये मॉड्यूलेशन से होती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होने का कार्य किससे होती है? मॉड्यूलेशन से होती है। फिर वो क्या करती है, और दूसरा वर्ग होता है वो डिजिटल टू एनालॉग भी करती है। जो आप लोग सुनोगे तो मोबाइल से सुनोगे तो वहां मोबाइल में जो रेंज गई है, जो आवाज गई है वो क्या हो गई है? डिजिटल हो गई है। जिसको आप लोग सुन रहे हो वो पुनः एनालॉग में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये क्या करता है? एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। एनालॉग टू डिजिटल मतलब मॉड्यूलेशन और डिजिटल टू एनालॉग करता है वो होता है डिमॉड्यूलेशन। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो इसके लिए हम एनालॉग से डिजिटल करने के लिए, डिजिटल के लिए एनालॉग करने के लिए हम लोगों का सिस्टम होना चाहिए। तो अब मान के चलो मैं बोल रही हूँ जो भी आवाज, तो मेरा मोबाइल क्या है? एक पर्सनल कंप्यूटर है कि नहीं है? कंप्यूटर ही है। तो वहां पर भी वो क्या करेगा? मेरे बोले हुए लैंग्वेज को, एनालॉग लैंग्वेज को वो क्या करेगा? तो पहले कंप्रेस करेगा, उसको कंप्रेस करेगा अर्थात कन्वर्ट करेगा और उसको क्या करेगा? तो उसको वो बाइनरी नंबर पर कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट करके वो क्या करता है? 0 और 1 के कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो 0 होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो वो क्या करते हैं? एनालॉग जो सिग्नल होती है उसको 0 और 1 के कोड में कन्वर्ट करती है और कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कर देती है? तो डिजिटल के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको रिकॉर्ड कर लेती है। ठीक है। फिर उसको क्या करती है? डिजिटल को पुनः एनालॉग कराती है, फिर से उसको उपयोगकर्ता को उपयोग में लाने के लिए देती है। तो उस कंडीशन में फिर से वो क्या करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम को फिर से डेसिमल नंबर में चेंज करती है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए उसमें बीसीडी का यूज किया जाता है। इसका यूज करते हैं बीसीडी का यूज। तो ये जो बीसीडी है वो आपका अल्फाबेट वाला एबीसीडी नहीं है। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है या डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है, जिसको बीसीडी कहते हैं। बाइनरी कहने का मतलब ये है कि 0 और 1, और वो डेसिमल कहने का अर्थ ये है कि एनालॉग। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वहां पर कुछ आ रहा है ना? तो कुछ भी बोल रही हूँ, बोलने पर कुछ आ रहा है, तो ये कु क्या हो गया? 0 है क्या? नहीं, वो तो क्या है? हिंदी लेटर का क है ना, कॉन्सोनेंट है। और यहाँ से छ जो आया ये क्या है? 0 और 1 है क्या? नहीं। तो इस प्रकार कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है वो डेसिमल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, कोबल होती है, पास्कल होती है। कंप्यूटर पढ़ने वाले पढ़ चुके होंगे, उन लोग जान रहे होंगे मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार के लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? तो एनालॉग जो लैंग्वेज होता है उसको डेसिमल लैंग्वेज माना जाता है, जिसको वो क्या करता है? बाइनरी नंबर अर्थात द्विआधारी संख्या प्रणाली में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके वो क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है। मॉड्यूलेट करने के लिए उसमें बीट शब्द का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? बीट शब्द का। तो ये जो बीट होती है वो एक चिप होती है
जिसका यूज हम मापने के लिए करते हैं इसकी रेंज कैपेसिटी को। तो इसके लिए बिट का यूज किया जाता है। तो कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, जैसे 10 डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या आ सकते हैं? तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आ सकते हैं 0 to 9 ये डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। 0 से 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, दशमलव प्रणाली होते हैं। तो 0 से 9 तक आते हैं, मतलब अनंत पद आते हैं। 11 भी 1 से मिलकर बना हुआ है, 12 भी 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है, अर्थात 0 और 9 के बीच में महासंख्य तक के सभी संख्या आ जाते हैं। तो उन सभी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यदि वो बाइनरी नंबर सिस्टम 4 डिजिट में आ रही है, 1 1 0 0 इस प्रकार से 1 2 3 4 आ रही है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? तो ये जो है बिट का यूज तो किया ही जाएगा, बट इसमें 4 डिजिट आएगी तो उसको हम नोबल कहेंगे। क्या कहेंगे? नोबल कहेंगे। और यदि वो 4 से ज्यादा 8 बिट आ रही है, मतलब 8 डिजिट आ रही है, 1 1 0 0 1 0 1 1 इस प्रकार से, तो ये 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो ये 8 आया हम लोगों के पास। तो 8 आती है, उसको हम क्या करते हैं? बाइट पढ़ते हैं। क्लियर है? अब इससे ज्यादा डिटेल देंगे तो कंप्यूटर के कोर्स में घुस जाएंगे, जो कि क्या है वो पर्याप्त है अपने लिए। तो हम लोग कंप्यूटर के कोर्स में नहीं घुसते हैं, हम लोग इसी के कोर्स में आते हैं जो हमें अभी जानने की जरूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी जैसे 8 है, 8 का हम लोग BCD करते हैं तो कितना आता है? तो 8 तो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब इसका BCD नंबर सिस्टम क्या आएगा? BCD नंबर सिस्टम मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर जो भी आएगा, वहां पर इधर की ओर 3 संख्या रहे, इधर बाईं ओर 3 संख्या रहेगा, उसको हम बोलेंगे MSB। ठीक है, और यहाँ 3 संख्या रहे दाईं ओर, जैसे 1 0 0 1 1 1 इस प्रकार से। तो यहाँ 1 0 जो है बाईं ओर है, तो इसीलिए इसको MSB से नोट करेंगे। और ये 1 1 1 1 दाईं ओर है, तो इसीलिए इसको LSB से नोट करेंगे। अब क्यों नोट करते हैं इसके बारे में चर्चा करते गए, तब तो एक यूनिट इसी में चल देगा। एक दिन के क्लास में पूरा इसका डिटेल देते आप लोग सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन ये टॉपिक खत्म नहीं होता, उतना बड़ा है। ठीक है, तो MSB क्या होता है? इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इन दोनों बिटों को हम लोग ले लेते हैं। अब इसको मैं बोल रही हूँ, उसको समझाना भी है, जाहिर सी बात है। इतना सारा हम लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो तो आप लोगों को ऊपर से जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम उसका ट्रिक नहीं दिए हैं, है ना। तो इसके लिए देखते हैं, यदि डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम इधर है और उसको हम BCD फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कि कौन से डेसिमल का BCD कितना होगा और उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तब तो आप लोग जान जाओगे इसका जो मोस्ट IMP कंडीशन है डिजिटल सिस्टम का, उसको जब तक आप डेसिमल टू BCD बनाना नहीं जानोगे, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल नहीं बनाना जानोगे, तब तक आप लोगों का कितना भी पढ़ लिए कुछ नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर कितने तक होते हैं? अनंत तक होते हैं। तो ले रहे हैं 1 2 3 4 जितना भी यहाँ तक आ जाए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लेना चाहोगे तो ले सकते हो, योर चॉइस, है ना। अब यहाँ 0 है, तो जाहिर सी बात है ये BCD कितने भी नंबर में आप बना सकते हो। तो हम लोगों का मिनिमम 4 बिट का होता है, जिसको हम निबल कहते हैं। तो हम इसीलिए BCD को अधिकतर 4 बिट
हैं। कितने बिट में बनाते हैं? 4 बिट में। 2 बिट 3 बिट भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम देख रहे हैं 4 बिट का। तो 0 रहता है तो ये 0 0 0 0 होता है। ठीक है। जब हम लोगों का डेसिमल इनपुट किया जाता है 0 नंबर, तो उसको बाइनरी कोडेड डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करके वो 0 0 में आउटपुट वो प्राप्त करता है। जो कन्वर्टर है कौन कन्वर्ट कर रहे हैं? तो अभी मेरे बातों को कन्वर्ट कर रहे हैं मोबाइल। तो मोबाइल जैसे मैं 0 बोल रही हूँ तो वो 0 को 0 0 0 रीड कर रहा होगा। ठीक है। और यदि 1 बोलती हूँ तो उस कंडीशन में बाइनरी कोडेड डेसिमल है, तो ये डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में क्या पढ़ रहा होगा? तो जब हम जो भी संख्या लेते हैं उसमें +1 करते हैं, क्या करते हैं? +1 करते हैं। तो उस कंडीशन पर ये जो है उसके नेक्स्ट पूर्ववर्ती संख्या का बाइनरी कोडेड डेसिमल मिलता है। तो 1 है तो जाहिर सी बात इसमें ऐड होगा, 1 वंस में होता है, तो 1 और 0 1, तो इसका हो गया 1 0 0 0। क्लियर है? अब उसके बाद 2 आ गया। अब इस 2 को कैसे रीड करेगा? फिर ये 1 जोड़ेगा, फिर ये क्या करेगा? 1 जोड़ेगा। अब ऐसे जोड़ के बताती हूँ, मैं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये 0 0 0 1 हो गया। अब यहाँ 1 फिर से जोड़ना है, 0 0 0 1। किसका है? 1 का BCD है। 1 का BCD क्या है? 0 0 0 1। ठीक है। अब आते हैं 2 के BCD नंबर पर। तो 2 के BCD नंबर में +8 फिर से करना है, ये हो गया +8। ठीक है। अब 1 और 1 कितना होता है जोड़ने पर? 2 मत बोलना, 2 बोल दोगे तो गलत हो जाए। अब क्यों गलत होगा ये भी जानो, बिकॉज हम जानते हैं BCD क्या करता है? बाइनरी को ही समझता है, और बाइनरी क्या होते हैं? 0 और 1। 2 तो आता ही नहीं, चांस ही नहीं है ना। तो 1 और 1 को जोड़ते हैं जब किस पर? तो लॉजिक गेट पर या BCD कोड पर। तो 1 और 1 10 होता है। 10 भी नहीं पढ़ते हैं उसको, 1 0 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 1 0। तो 10 हो गया, 10 का 0 आता है और 1 आ जाता है कैरी। तो 0 और 1 को ऐड करने पर 1 होता है और 0 0। ये किसका है? तो 2 का BCD नंबर है। किसका BCD नंबर है? 2 का। तो 2 का BCD नंबर मिल गया हम लोगों को 0 0 1 0। क्लियर? अब आते हैं 3 के BCD नंबर पर। तो 3 के BCD नंबर पर बात करें तो फिर से +1 ऐड करना है, यहाँ पर कर दिए। 0 और 1 1 1, अब इधर तो एज इट इज रहेगा 1 0 0। तो 3 का BCD नंबर आ गया क्या? तो आ गया 00 11। फिर क्या करते हैं? 4 का BCD नंबर निकालते हैं इसका। तो 4 का BCD नंबर निकालने के लिए फिर से प्लस ऐड कर देते हैं 1 1 और 1 हो गया 10। कितना हो गया? 10। अब 10 हुआ तो 10 का 0 आया कैरी 1, तो 1 1 10 पुनः फिर 0 कैरी आया 1 1 और 0 1 और 0। तो 4 का BCD नंबर आ गया क्या? 0 1 00। अब बहुत सारा बता दिए और बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते जाओ। तो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 5 का आ जाएगा क्या? 0 1 0 1, क्योंकि 1 हो गया। फिर इसमें 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर ये एज इट इज रहेगा। फिर इसमें 1 ऐड किए तो 1 1 1, सॉरी गलत हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है। और ये 0 हो गया। इसमें ऐड किए तो फिर क्या किए? इसमें फिर से ऐड किए, ये इसका है, ये 7 का BCD है। 8 का BCD नंबर की बात करें तो 1 ऐड किए तो ये 0 हो गया, 1 ऐड किए तो ये 0 हो गया, 1 ऐड किए तो ये 0 हो गया और 1 यहाँ आ गया। ठीक। तो इस प्रकार आप लोग कंटिन्यू निकाल सकते हो। इसी प्रकार 9 का निकालेंगे तो ये 1 हो गया, 0 0 1 हो गया। फिर इसका 10 का करेंगे तो 1 और 1 10 हो गया, 10 ये इस प्रकार से ये आ गया। और आगे आप लोग निकालते रहना। ठीक। अब मान के चलो यहाँ पर बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है? 9 का BCD कितना है? सॉरी 9 का BCD नंबर याद कीजिए। 9 डेसिमल नंबर है। अब इसका BCD नंबर याद करना है। तो BCD नंबर
तैयार करने के लिए आप लोग इतना प्रोसेस करते रहोगे क्या हर हमेशा? आपको याद होना चाहिए कि 9 का बीसीडी नंबर क्या होता है 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर इतना आ गया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बाई और एमएसबी निकालते हैं जो कि 3 डिजिट से बनता है। तो शुरू इधर को देखेंगे 3 डिजिट, इधर जाएगा 3 डिजिट। ठीक है, तो ये 100 आ गया एमएसबी, क्या आ गया एमएसबी। तो इसी प्रकार एलएसबी भी तो निकलेगा, तो वहां तो 1 डिजिट है, तो जब 1 डिजिट रहता है तो और डिजिट नहीं रहता है उतना 0 बढ़ा देते हैं, तो ये उसका एमएसबी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 100 आ जाता है और 1 तो रहता ही है, ये इसका एमएसबी आ गया 100 और एलएसबी भी आ गया 100। तो इस प्रकार इसको हम क्या कर लेते हैं, तो 9 का डेसिमल टू बाइनरी कोडेड डेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस प्रकार हम लोगों का डिजिटल संचार की विशेषता कंप्लीट होती है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर लेना, बिकॉज ये आईपी टॉपिक बनता है, चाहेगा तो 2 नंबर किसी को भी दे सकता है। ठीक है, बीसीडी क्या है समझाइए, और चाहेगा तो विशेषता को समझाइए, बोल देगा तो 4 विशेषता दे देना, 2 नंबर का है तो 2 नंबर का रहेगा तो 4 विशेषता दोगे, है ना। और 3 नंबर के लिए पूछता है, यदि 2 और 3 का आना है इसमें, तो 3 नंबर के लिए पूछेगा तो 6 विशेषता दे दोगे। तो इस प्रकार आप लोगों का जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, प्रॉपर्टी थी, वो क्या होती है, कंप्लीट होती है, और वो भी आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए एकदम, है।